सर एक और चीज़ देखी गई है कि आजकल के युवाओं इन बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की इमोशनल चैलेंजेस भी आज की तारीख में मतलब बहुत देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखिए जयवीर जी, मैंने देखा है कि 3 वर्ष का बच्चा बोर हो रहा है। हम बोर शब्द कभी जानते ही नहीं थे कि बोर क्या होता है, या स्ट्रेस हो रही है या डिप्रेशन में आ रहा है। हम कॉलेज में थे, शादी होगी तब भी हमें नहीं मालूम था कि बोर क्या हो रहे हैं। तो बोर या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन क्या चीज़ है? जैसे आपके सामने बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको कोई गाइड ये नहीं कर रहा है कि आपको क्या करना है और उस करने के लिए आपके लिए कौन सी प्रोसेस है। तो जब बच्चे को आपने एक ओपन ओशन में छोड़ दिया तैरने के लिए और उसके पास कोई कंपास नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और उसको ना ये मालूम है कि मुझे कितनी देर तक इस ओशन में तैरना है और तैर करके मुझे क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, तो वो एक चीज़ करता है, उससे बोर होता है, फिर उसको दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। तो ये है बोर वाली कहानी कि जब आप डायरेक्शन लेस हों और आपका कोई उद्देश्य ना हो और आपके पास खाली समय हो तो आप बोर होते हैं। अब आता है डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन क्या है। आपकी एक डिज़ायर है और जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, कि आप इस महीने का अपना बिजनेस का गोल अचीव करना चाहते हैं, आपके पास मार्केटिंग के लिए फाइनेंस नहीं है, या आपने मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च कर दिया, आप ऑर्डर को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास यही नहीं मालूम कि कस्टमर को लाने के लिए मैं क्या करूं, या कस्टमर आएगा ए डायरेक्शन से और आप बी डायरेक्शन में मार्केटिंग कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो आप डिप्रेशन में आते हैं, और जब आप डिप्रेशन में आते हैं तो आपकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम करनी बंद कर देती है तो आप स्ट्रेस में आते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, और आप लेजी हो जाते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप ज़्यादा अधिक खाना खाना शुरू कर देते हैं, भूख नहीं है फिर भी स्ट्रेस में खाना खाए जा रहे हैं, फिर एसिडिटी होती है, गैस बनती है और आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप अगर बोर ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं, तो ज़रूरी है कि अपने गोल्स को क्लियर रखिए, अपने डिज़ायर्स को क्लियर रखिए, और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो आप किसी से कंसल्टेंसी लीजिएगा, और कंसल्टेंट आपको डायरेक्शन देगा, और सही समय का सदुपयोग करते हुए अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। राइट सर, इसमें ये भी है सर कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी बात ही नहीं करता, किसी से संवाद ना करना भी एक कारण हो सकता है कि इंसान जो है वो अकेले अपने आप से जूझ रहा होता है, उसको काम किया, रिजल्ट नहीं आया, या सही काम नहीं हुआ, सही जितना होना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं आया, और वो अपने अंदर ही बात करता रहता है लेकिन किसी और से बात नहीं करता, वो भी कारण हो सकता है। उसके कई रीज़न होते हैं। एक तो है कि आदमी डीप डिप्रेशन में चला गया और उसका अंदर से इच्छा ही नहीं है किसी से बात करने की, एक कारण ये हो सकता है। तो उसको मेडिटेट करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। दूसरा है कि आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने हार मान ली है। असफलता है कि जब मनुष्य ये अपने मन के अंदर विचार धारण कर ले कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वही असफलता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं होता है। जब तक वो प्रयास करता रहेगा तो असफल है ही नहीं। और तीसरा है कि आदमी की नेचर है इंट्रापर्सनल, राइट। कुछ लोग इंटरपर्सनल होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को ना कोई पूछ रहा हो तो भी अपनी प्रॉब्लम को जाके बता देंगे और कोशिश करेंगे कि मैं इससे कुछ निकाल लूँ, राइट। लेकिन कुछ लोग इंट्रापर्सनल होते हैं जिनको टाइम भी मिला हुआ है, मौका भी मिला हुआ है, राइट पीपल भी बैठे हुए हैं, राइट प्लेस पर हैं, लेकिन वो कहेगा कि यार छोड़ो क्या करना है, मैं तो पहले ही फेल हूँ। तो ये 3-4 कारण होते हैं, और मेन कारण है उसका डिप्रेशन का। मेडिटेशन इसका जो है स्वाध्याय करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी कमी को ढूंढना और उस कमी से बाहर आना, यही इसका जो है समाधान है।
और जो आदमी अगर आपकी कहीं लाइफ में कोई शिक्षक है, कोई गुरु है या जो भी मेंटर है, तो उससे बात करे तो शायद वो और उसको हेल्प मदद मिल जाएगी उससे। देखिए, मेंटर भी कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार ये सफल व्यक्ति है, राइट। मान लो मैं स्टील का बिजनेस करता हूँ और कोई व्यक्ति प्लास्टिक के पार्ट बनाता है, राइट, और मैं सोचता हूँ कि यार ये बहुत सफल व्यक्ति है, मैं इससे सलाह लेता हूँ। लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो अलग प्रकार का है, मेरे कस्टमर अलग प्रकार के हैं, मेरा जो बिजनेस है मान लो कि रॉ मटेरियल बेस है, राइट, और जो ऑर्डर है वो बहुत हैवी, ज़्यादा अमाउंट के आते हैं, और प्लास्टिक पार्ट वाला 2 रुपये का एक पीस बेचता है, राइट। तो वो जो सलाह आपको देगा वो अपने बिजनेस के अनुसार देगा, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देगा। इसलिए यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या आप कोई व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये अति आवश्यक है कि जिससे आप सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो। अगर आप कॉमर्स में हैं तो कॉमर्स का एक्सपर्ट हो, साइंस में है तो साइंस का एक्सपर्ट हो, ट्रेडिंग में है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड का वो एक्सपर्ट हो। उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, वही आदमी को सही राय दे सकता है। सही सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।